क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा और डार्क बिजनेस मॉडल जिससे लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो जरूर देखें। मिलिए नेहा से। उसकी सैलरी 45,000 रुपए। उसने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, फोन, क्लोथ्स, डिनर, टोटल बिल 50,000 रुपए। बिल आया, नेहा घबरा गई, पर नीचे लिखा था मिनिमम पेमेंट 2500 रुपए। नेहा खुश, बस इतना ही देना है। उसने 2500 रुपए भर दिए और बाकी इग्नोर कर दिया। यहीं से वो ट्रैप में फंस गई, क्योंकि बाकी के 47,500 रुपए पर बैंक इंटरेस्ट लगाता है 30% से 42% ईयरली, मतलब लगभग 3% हर महीने। अगले महीने क्या हुआ? इंटरेस्ट जुड़ा, नया खर्च जुड़ा और बिल 50,000 से बढ़कर 52,000 प्लस हो गया। नेहा फिर मिनिमम पेमेंट करती रही और 6-8 महीने में उसका छोटा सा खर्च बन गया 65,000 प्लस। अब वो ट्रैप में फंस चुकी थी। क्रेडिट कार्ड कंपनीज चाहती हैं कि तुम मिनिमम पेमेंट करो, क्योंकि असली पैसा वहीं से आता है। सॉल्यूशन क्या है? हमेशा फुल पेमेंट करो, मिनिमम नहीं। अगर फुल नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस है, इनकम नहीं। स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड को टूल की तरह यूज करते हैं और केयरलेस लोग उसे लोन बना देते हैं। याद रखो, मिनिमम पेमेंट आपको बचाता नहीं, धीरे धीरे डुबाता है। फॉलो करो अगर आपको पैसा बचाना और पैसे को और बढ़ाना बिल्कुल फ्री में सीखना है, ना कि फ्री में बैंक को देना है। आखिर भारत में मिडिल क्लास लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अमित की सैलरी 25,000 रुपए से शुरू हुई थी। 5 साल बाद 80,000 रुपए हो गई। पहले साइकिल थी, फिर बाइक, फिर कार EMI पे। पहले 1 BHK था, फिर बड़ा फ्लैट, वो भी लोन पर। हर सैलरी हाइक के साथ लाइफ अपग्रेड होती गई और यही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है। इनकम बढ़ती है पर एक्सपेंसेस उससे पहले बढ़ जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, अमित का बॉस, वही पुरानी कार, सिंपल फोन, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों में। अमित ने एक दिन पूछ ही लिया, इतना पैसा है फिर भी एक्सपेंसिव लाइफ क्यों नहीं? बॉस ने एक लाइन बोली, मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल खरीदते हैं, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं। यही पूरा गेम बदल जाता है। मिडिल क्लास क्या करते हैं? बोनस आया, वेकेशन, सैलरी बढ़ी, न्यू EMI, क्रेडिट लिमिट बढ़ी, शॉपिंग। रिच लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, वो स्टॉक्स, बिजनेस, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लोग हाई सैलरी के बाद भी ब्रोक रहते हैं, क्योंकि वो रिच दिखने में बिजी हैं, रिच बनने में नहीं। और यहीं से शुरू होती है असल जरूरत, सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीखने की। इसलिए हमने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को एकदम सिंपल भाषा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक PDF में समझाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बढ़ती सैलरी आपको रिच दिखाने की बजाय रिच बनाए, तो वो सब कुछ आपको इस PDF में मिलेगा, इंस्टाग्राम बायो में दिए लिंक पर। याद रखिए, पहले एसेट्स बनाइए, फिर एसेट्स लग्जरी दिलाएंगे। कैसे लोग फ्री क्रेडिट स्कोर के चक्कर में अपना ओरिजिनल क्रेडिट स्कोर हमेशा के लिए खराब कर देते हैं, सुन के चौंक जाएंगे। रमेश को लोन लेना था। उसने गूगल किया फ्री क्रेडिट स्कोर चेक। एक ऐप मिला 100% फ्री। उसने डिटेल्स डाला, पैन, मोबाइल नंबर, और इंस्टेंटली स्कोर दिख गया। रमेश खुश, नाइस, फ्री में मिल गया। पर अगले 2 दिन में क्या हुआ? कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हुआ। सर, पर्सनल लोन चाहिए, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, इंस्टेंट 5 लाख रुपीज लोन अवेलेबल। रमेश परेशान, इनको मेरा नंबर मिला कैसे? यही ट्रैप है। ये एप्स आपको फ्री स्कोर दिखाते हैं, पर एक्चुअली आपका सीक्रेट डेटा कलेक्ट करते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर, स्पेंडिंग बिहेवियर, लोन एलिजिबिलिटी, सब डेटा बैंक्स और NBFCs को बेचते हैं। बैंक्स को रेडी कस्टमर मिल जाता है और ऐप को कमीशन। मतलब आपने फ्री सर्विस यूज नहीं की, आप खुद सर्विस बन गए। एक और ट्विस्ट सुनिए, जब आप बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और मल्टीपल एप्स यूज करते हैं, तो बैंक्स आपको क्रेडिट हंग्री मान सकते हैं, जिससे लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। रमेश को बाद में समझ आया, उसने फ्री के चक्कर में अपना डेटा दे दिया। सॉल्यूशन क्या है? रूल 1, क्रेडिट स्कोर सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर चेक करिए, वो भी लिमिटेड टाइम्स के लिए। रूल 2, हर ऐप को पैन मत दे। रूल 3, फ्री वर्ड देखिए तो क्वेश्चन करें, अर्निंग कहां से हो रही है। याद रखिए, बैंक्स के लिए आपका डेटा असली पैसा है। हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये 3 गलती कभी भी मत करिए। पहली गलती, क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश निकालना। हाँ, ये कर सकते हो, पर बैंक इस पर उसी दिन से 35 से 40% सालाना ब्याज लगाना शुरू कर देता है। कोई ग्रेस पीरियड नहीं। 5,000 रुपए निकाले तो सिर्फ 30 दिन में 150 रुपए सिर्फ ब्याज बन जाते हैं। ये आपको कोई नहीं बताता। दूसरी गलती, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरना। मान लीजिए आपका बिल आया 10,000 रुपए, नीचे लिखा होगा मिनिमम ड्यू 500 रुपए। आप सोचते हो बस 500 रुपए भर दूं, बाकी बाद में। गलत। बाकी के 9,500 रुपए पर बैंक फिर से 35-40% ब्याज लगाता है और अगले महीने आप वही 10,000 रुपए का सामान खरीदते हो तो उस पर भी ब्याज।
इससे बच के रहिए। तीसरी गलती, क्रेडिट लिमिट को पूरा खत्म कर देना। मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, आपने 95,000 रुपए खर्च कर दिए। अब बैंक को लगेगा ये इंसान अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा और जब भविष्य में होम लोन या पर्सनल लोन चाहिए तो बैंक मना कर देगा या ज्यादा ब्याज देगा। ये स्कोर 2 साल में ठीक होता है, पर नुकसान उठाना पड़ता है तुरंत। क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहेंगे। बैंक के पास एक भी पैसा ना हो तो भी बैंक लोगों को लोन कैसे दे देता है, ये सुनेंगे तो सिस्टम पे डाउट आ जाएगा। कविता ने अपनी सेविंग्स 1 लाख रुपए बैंक में एफडी में डाल दी। उसको लगा मेरे पैसे सेफ है, पर सच क्या है, बैंक तुम्हारा पैसा बैंक में रखता ही नहीं। बैंक यूज करता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। सिंपल भाषा में, अगर तुम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, बैंक सिर्फ 10% यानी 10,000 रुपए रिजर्व रखता है, बाकी 90,000 रुपए वो किसी और को लोन दे देता है। अब ट्विस्ट देखो, जिसे 90,000 रुपए लोन मिला वो भी जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देता है। अब बैंक के पास फिर 90,000 आया, उसमें से फिर 90% लोन दे दिया। ये चेन बार बार चलती है और 1 लाख रुपए से सिस्टम में 5-6 लाख रुपए तक का पैसा क्रिएट हो जाता है। यही रीजन है बैंक्स पैसा प्रिंट नहीं करते, सिस्टम के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझो प्रॉफिट कहां से आता है। बैंक तुमको एफडी पर देता है 6-7% और लोन पर लेता है 10-15%। डिफरेंस समझ रहे हो? यही रीजन है, अगर सभी लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक कोलैप्स हो सकता है। इसे कहते हैं बैंक रन। याद रखिए, बैंक आपका पैसा गार्ड नहीं करता, यूज करता है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ सेविंग नहीं करते, सिस्टम को समझकर इन्वेस्ट करते हैं। बैंक जानबूझ के आपसे ये गलती करवाती है ताकि आप कभी अमीर ना बन पाओ। मिलिए प्रियंका से। उसने 8 साल पहले 5 लाख रुपए एफडी कराई 7% इंटरेस्ट पर। हर साल इंटरेस्ट मिलता रहा और 8 साल बाद उसका पैसा बन गया लगभग 8.5 लाख रुपए। प्रियंका खुश, सेफ भी और ग्रोथ भी। फिर एक दिन वो सोची चलो एक नया फ्लैट देखते हैं। जब वो मार्केट गई वो शॉक हो गई। जो फ्लैट 8 साल पहले 20 लाख रुपए का था, आज वही 40 लाख रुपए का हो गया। यही असली प्रॉब्लम है। तुम एफडी में 7% कमा रहे हो, पर महंगाई 6-7% से बढ़ रही है। मतलब तुम्हारा रियल रिटर्न लगभग 0 है। सिंपल भाषा में, पैसा बढ़ रहा है पर उसकी बाइंग पावर नहीं बढ़ रही। अब समझो एक और ट्विस्ट, एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगर तुम 20% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 7% का एफडी एक्चुअली बन जाता है करीब 5.5%। अब इन्फ्लेशन 6-7% और रिटर्न 5.5%। मतलब हर साल तुम साइलेंटली लॉस कर रहे हो बिना नोटिस किए। प्रियंका को यही देर से समझ आया। अब उसने सिर्फ इमरजेंसी फंड को एफडी में रखा, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। बैंक हमेशा आपसे कहती है कि एफडी में पैसा रखने से पैसा सेफ रहेगा, लेकिन याद रखिए, सेफ दिखने वाला हर ऑप्शन लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं होता। एफडी बुरी नहीं है, पर पूरी सेविंग्स एफडी में रखना सबसे बड़ी गलती है। इस एक गलती की वजह से आम लोग लोन और ईएमआई के जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। ये है अनिल। उसकी सैलरी 35,000 रुपए। उसने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया घर की कंस्ट्रक्शन के लिए। ईएमआई 11,000 रुपए पर मंथ 5 साल के लिए। अनिल सोच रहा था हर महीने 11,000 रुपए दे रहा हूँ, धीरे धीरे लोन खत्म हो जाएगा। पहले साल उसने लगभग 1.3 लाख रुपए ईएमआई दी। उसे लगा अब तो लोन काफी कम हो गया होगा, पर जब उसने स्टेटमेंट चेक किया, लोन अभी भी 4.2 लाख रुपए बाकी था। ऐसा क्यों? क्योंकि लोन ईएमआई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि शुरुआत में तुम प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट ज्यादा भरते हो। इसे कहते हैं एमोर्टाइजेशन। सिंपल भाषा में, बैंक पहले अपना प्रॉफिट निकालता है, फिर तुम्हारा लोन कम करता है। पहले 1-2 साल में तुम्हारी ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट होता है, तो अगर तुम बीच में प्रीपेमेंट नहीं करते, तुम अननेसेसरीली एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरते रहते हो। अब सोल्यूशन सुनिए। अगर आपके पास बोनस या एक्स्ट्रा 20-30 हजार रुपए आए, उसे खर्च मत करें, लोन प्रीपेमेंट में डालें, क्योंकि जितना जल्दी प्रिंसिपल कम होगा उतना इंटरेस्ट बचाओगे। अनिल ने अगले साल से वही किया। वो हर 3 महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना शुरू किया और उसका 5 साल का लोन 3.5 साल में खत्म हो गया। याद रखिए, ईएमआई भरना मेहनत है, पर स्मार्ट रीपेमेंट करना समझदारी है। बैंक चाहता है कि आप बस मिनिमम ईएमआई देते रहें। स्मार्ट लोग जल्दी लोन खत्म करते हैं।